क्या है? सर हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बड़ी बड़ी बॉडीज पर नहीं लग सकते। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पॉइंट साइज के लिए बने हैं, इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा, सोचो कार का एक पहिया घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जैसे ही ये घूमा पहिया तो तुम देख रहे हो ये पॉइंट इसका 10 मीटर पर सेकंड से आगे गया ना, लेकिन ये पॉइंट तो रेस्ट पे ही, और इसी तरह से पूरी कार घूम जाती। जब ये रेस्ट पर आया तब ये पॉइंट मोशन में गया, तो एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकंड गया क्या? ये तो आगे 10 मीटर पर सेकंड से गया, ये इसकी स्पीड 0। और जो हम फिर किसकी स्पीड कैलकुलेट करें? हम किसकी स्पीड बता रहे हैं? कार किस स्पीड से जा रही है? हम एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्पीड इस सेंटर ऑफ मास की, ये सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से चल रहा है। ऐसे ही बड़ी बड़ी बॉडीज के मोशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो सर कुछ नहीं, किसी भी बॉडी को चिन्ना सा मान लेते हैं, छोटा सा। कैसे? ये सब कुछ नहीं होता है, इट इज दी पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज बॉडी, यानी बड़ी बड़ी बॉडियों को छोटा सा मान लेना, ये होता है सेंटर ऑफ मास। सर ये काम हम कैसे करेंगे? जैसे हमने एक बॉडी है, इस बॉडी में मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी है, मिलकर ये बॉडी बनी है। तो हमने इस पर फोर्स लगाया F1, इस पर फोर्स लगाया F2, इस पर लगाया F3, इस पर लगाया F4। ठीक है, इन सब का F1, F2, F3 को हम मान लेते हैं F नेट। इनका सम किसके बराबर होगा? F नेट। जब ये चार फोर्स चार अलग पार्टिकल पर लगे तो बॉडी ने कोई मोशन किया होगा, वो सेम मोशन होगा बॉडी का अगर यही F नेट एक ऐसे पॉइंट पर लगाया जाए जो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अगर दो फोर्स बराबर रिजल्टेंट दे रहे हैं, मतलब ये चार फोर्स और एक इकलौता फोर्स जो यहां लग रहा है F नेट बराबर अगर तुमको वो दे रहे हैं रिजल्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? F इक्वल टू ma, यानी सेम रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब सेम एक्सीलरेशन दे रहे हैं। तो हम एक चीज कह सकते हैं, अगर फोर्स बराबर है तो सर इस सेंटर ऑफ मास का भी मास इन सारे पार्टिकल के मास के बराबर होगा। इसीलिए हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where whole mass of a body is assumed to be concentrated। मतलब सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का ऐसा पॉइंट है जहां पर हम मानते हैं कि किसी भी बॉडी का पूरा मास रखा हुआ है। अगर पूरा का पूरा मास रखा है तो ये चार फोर्स जब एक जगह पे लग रहे होंगे तो रिजल्टेंट भी तो सेम देंगे। एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, जैसे समझो ये हमारे पास ब्रिक है, इस पर कितने फोर्स लगाए हमने? ये चार फोर्स, यानी कि ये बॉडी नीचे आना चाह रही थी ग्रेविटी के कारण। हमने इसके सोचो ये चार पार्टिकल से बनी है, जब हमने चार फोर्स लगाए इसको ऊपर, तो इन चार फोर्स ने क्या रिजल्टेंट दिया? ये ईंट ऊपर गई। अब हमने क्या किया? ये चार फोर्स अलग अलग चार पार्टिकल पर नहीं लगाए, इस ब्रिक के एक पॉइंट पर लगाए। तो ब्रिक पर एक पॉइंट पर लगाए तब भी बॉडी ऊपर गई। क्या वो पॉइंट इधर लाई किया? नहीं। वो पॉइंट इधर लाई किया? नहीं। वो एक स्पेसिफिक जगह है, अगर उस स्पेसिफिक जगह पर वही फोर्स हम लगाएंगे, सारे चारों फोर्स एक साथ उसी जगह लगा दिए, बॉडी देखो ऊपर गई। यानी कि सेम रिजल्ट, ये जो चार फोर्स दे रहे थे तुम्हें रिजल्टेंट, वही तो इस एक फोर्स ने रिजल्टेंट दिया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इन चार फोर्स का रिजल्टेंट होने से एक फोर्स का रिजल्टेंट बराबर आया इस बॉडी पर। तो तुम ऐसा कह सकते हो
ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास रखा हुआ है, या पूरी बॉडी के मास का इफेक्ट यहीं पर शो हो रहा है। तो आज समझ में आया क्यों कहा जाता है सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास is a point